और ये बात कर लेते हैं पर्थ टेस्ट में भारत की पकड़ की। जी हां, पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम जीत से चंद विकेट दूर है। अब मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 12 रन से आगे खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक अब 4 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे दिन पहला झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा, जो 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। इससे पहले मैच के तीसरे दिन कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नाथन मैक्सविनी और मार्नस लाबुसेन को पेविलियन भेजा, जबकि मोहम्मद सिराज ने पेट कमिंस को भी आउट किया। तो पर्थ टेस्ट में भारत की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। आइए ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार से। गौरव, क्या है लेटेस्ट स्कोर और ऐसे में भारत की पकड़ होती जा रही है मजबूत। पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन लग रहा है आज सिमट के रह जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा मैच और बाकी के विकेट जो भी रह गए उसको भारत चटकना चाहेगा। बिल्कुल भावना, जैसा कि आपने खुद कहा कि आज ही टीम इंडिया जो है वो चाहेगी कि ये मैच जो है वो रैप अप हो। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी जीत होगी भारतीय टीम की। और इस वजह से बड़ी जीत होगी क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक टीम जो कि पहली पारी में 150 रन पर सिमट जाती है, उसके बाद वो इस तरह से पलटवार करती है, उसके गेंदबाज जो हैं वो टीम के बखूबी साथ देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रन पर समेटते हैं। और उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो 487 रन का एक बड़ा स्कोर जो है वो सामने रखती है उस पर्थ की पिच पर, जिस पिच पर पहले दिन जो है वो भारतीय टीम सिर्फ 150 रन पर सिमटी थी। तो ये जो बैकअप दिखाता है वो दिखाता है कहीं ना कहीं टीम के इस कॉन्फिडेंस को कि टेस्ट मैच में जो एक टेस्ट टेम्परामेंट है वो इन खिलाड़ियों के अंदर मौजूद है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो बहुत कुछ होता है, एक मेंटल टेस्ट भी होता है। किस तरह से आपको अपनी पारी को आगे ले जाना है, किस वक्त पर आपको अपनी जो बल्लेबाजी है उसमें तेजी लानी है, क्या एक स्कोर जो है वो सेटअप करना है, उन सब को देखते हुए बखूबी कह सकते हैं कि भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे इस मैच में जो है वो दिखाई देती रही है। खास तौर से अगर बात करें टीम कॉम्बिनेशन की, तो जिस तरह से एक टीम वर्कआउट जो है वो इस मैच में निकल करके सामने आया है वो एक बड़ी बात रही है। क्योंकि एक तरफ जब बल्लेबाज जो हैं वो पहली पारी में नहीं चल पाए थे तो गेंदबाज में खासतौर से जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की, उन्होंने पहली पारी में आकर के 5 विकेट निकाले और उनका बखूबी साथ जो था वो हर्षित राणा ने भी दिया, जो कि न्यू कमर थे। लेकिन पर्थ की पिच पर आकर के उन्होंने अपने आप को न केवल साबित किया बल्कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण उस समय विकेट भी जो थे वो निकाले। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम जो है वो इस मैच को कितनी जल्दी जो है वो खत्म कर पाती है, क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है वो स्टीवन स्मिथ हैं और ट्रेविस हेड हैं, और एक मैच्योर जोड़ी जो है वो यहां पर इस जोड़ी के रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसके बाद एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क और वैसे बल्लेबाजी जो है वो नेथन लियोन भी कर लेते हैं। लेकिन जो एक मैच्योर बल्लेबाजी जो जोड़ी है वो इस वक्त अभी क्रीज पर मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा संकट सामने है। यह देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी इस हार को कितना कम कर पाती है, क्योंकि यहां पर टीम इंडिया जो है वो इस समय फ्रंट सीट पर है और टीम की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द, जो बाकी की जो 6 विकेट बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द लेकर के टीम इंडिया को एक शानदार जो है वो जीत दिलाई जाए। जी हमने इस मैच के एक मुख्य हाईलाइट देखे तो भारत का एक शानदार कमबैक रहा है। जब बल्लेबाजी करने उतरी थी तो लग रहा था कि कमजोर कड़ी साबित हो रही है भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऐसे में अब सिर्फ और महज 6 विकेट दूर है और लक्ष्य जो है, रन का लक्ष्य जो है वो काफी ज्यादा है अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर पार करना है तो। देखिए, जाहिर तौर पर आज तक कभी भी टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट जो है वो कभी भी अचीव नहीं किया गया है। इससे पहले 418 रन का जो टारगेट था वो अब तक का हाईएस्ट जो रन चेज है वो टेस्ट क्रिकेट में वो 418 रन का है। लेकिन पर्थ के पिच, चौथा दिन, जब ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट जो हैं वो पहले ही जा चुके हैं, तो ऐसे में मुश्किल जो परिस्थितियां हैं वो सारी अब ऑस्ट्रेलिया के सामने है।
ये देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर, खासतौर से स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड जो हैं, उन पे किस तरह का दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं और किस तरह से विकेट जो है वो निकाल कर यहाँ से टीम इंडिया को जीत दिला पाते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि किस तरह से जो समीकरण बने हैं, किस तरह से अगर एक पूरे मैच के सिनेरियो को देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि जो शुरुआत में जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारतीय जो टीम है वो कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस है। इनएक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि इसमें कई युवा खिलाड़ी हैं। अगर एक्सपीरियंस के बल पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का भी एक कहना चाहिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। गौरव, तो कहीं ना कहीं अब इंतजार होगा कि जल्द से जल्द इन 6 विकेटों को समेटे भारत और हम सभी भारत की इस जीत का जश्न मनाएं। फिलहाल गौरव, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। वक्त हो चला है